नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा गठित एक कमिटी ने गंगा वाटर पोल्यूशन को लेके अपनी कुछ रिकमेंडेशंस, अपनी कुछ फाइंडिंग्स को पेश किया है। उन्हीं फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे एंड ऑल्सो बात करेंगे कि कोर्ट ने इस संदर्भ में असल में क्या रिस्पॉन्स दिया है टू दी कमिटी एंड ऑल्सो क्या क्या चीज़ें कही हैं जिसके माध्यम से वो ये चाहते हैं कि आगे जाके जो गंगा का प्रदूषण है उसको हम काबू में कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को और भी आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड कोर्स 1000 MCQs पॉलिटी। इस कोर्स को आप 999 में बाय कर सकते हैं और कोर्स उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हेल्पफुल है जो कि पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उनको ये आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ऑल्सो अभी वैलेंटाइंस डे के संदर्भ में एक अच्छी सेल चलाई जा रही है जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो जल्दी से आपको डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को बाय कीजिए। राइट। सो देखिए, ये वाला जो असल में केस था, ये केस काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2006 की बात है जब कई सारे लोगों ने मिलकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक PIL फाइल करी थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द रिवर दैट इज़ गंगा। ठीक है, उस टाइम पे ये केस चलता रहा और अब क्या हुआ, ये केस फिर से एक बार सुर्खियों में आया बिकॉज एक रिसेंटली किसी एडवोकेट ने इस केस में इंटरवेंशन करी और उन्होंने कहा कि उस केस को लेके कोई फर्दर सुनवाई नहीं हुई है एंड वो ये चाहती हैं कि गंगा को लेकर जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेके कोर्ट बेसिकली कुछ ना कुछ कदम उठाए। जब ये इंटरवेंशन करी गई उस लॉयर के द्वारा, उनका नाम है तृप्ति वर्मा, तो जब तृप्ति वर्मा जी ने यहाँ पे ये इंटरवेंशन करी उसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर पेश कर दिया इन अ सुओ मोटो केस। राइट। तो ये वाला जो कोर्ट का ऑर्डर था बेसिकली उस ऑर्डर के दो हिस्से थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट दे सॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरियस स्टेट अथॉरिटीज़ इन यूपी। जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं जो कि यूपी में गंगा की संरक्षण के लिए और गंगा की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा कि आप हमें अपने अपने रिस्पॉन्सेज पेश कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स। सबसे पहले तो कि प्रोटेक्शन ऑफ रिवर गंगा का स्टेटस जो है वो क्या है एंड साथ में आपको बताना है कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन सभी अथॉरिटीज़ के द्वारा सो दैट टू इंश्योर दैट द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर इज़ नॉट डिटीरियोरेटेड। ये दो चीज़ों के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अथॉरिटीज़ को कहा कि आप अपने अपने रिस्पॉन्सेज को पेश कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 24 जनवरी की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीक्स स्टेट्स रिस्पॉन्स ऑन प्ली अलेजिंग सिवियर डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। राइट। इसके बाद 28 जनवरी को यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो यूपी का SPCB है, इन्होंने सेपरेटली इलाहाबाद हाई कोर्ट को जाके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। इन्होंने कहा दैट द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज। अब ये दो चीज़ें हो चुकी थी। एक तो ये चीज़ हुई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टेट अथॉरिटीज़ को कहा कि आप अपना अपना रिस्पॉन्स पेश कीजिए और सडनली 4 दिन के बाद जो यूपी का SPCB है उन्होंने जाके अपने रिस्पॉन्स को पेश कर दिया। अब इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई थी जिसके सुझाव की वो वेट कर रहे थे। उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स को पेश कर दिया है। नाउ ये वाली कमेटी आप देख सकते हैं, इस कमेटी के जो सदस्य थे इसमें सबसे पहले तो जो यूपी SPCB के काउंसिल हैं वो इसके सदस्य थे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल भी इसका सदस्य थे एंड देन द ब्रीफ होल्डर फॉर द स्टेट एंड एमिकस क्यूरी AK गुप्ता जी भी इसके मेंबर थे। इन्होंने मिलकर 9 फरवरी को अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको पेश किया है और इनकी फाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिनको अब हम समझने वाले हैं। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि सबसे पहले तो large quantity of untreated water is still flowing into the river and huge amount of public money is getting wasted। तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी इनमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो कि बहुत सारा पानी है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है जो कि अभी भी फ्लो करता जा रहा है रिवर्स में, एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर जो पैसा, जो भी गंगा के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है वो असल में उसके सही इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। कमेटी ने फर्दर एक और फाइंडिंग बताई है। उन्होंने कहा है कि द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज़ रैम्पेंट इन द सिटी एंड प्लास्टिक वेस्ट विच गेट्स जनरेटेड इज चोकिंग द सिवर लाइन्स। आप सभी जानते हैं कि यूपी में प्लास्टिक बैग्स काफ़ी समय पहले बैन कर दिए गए थे। इनफैक्ट यूपी में ही नहीं, भारत के
अधिकतर प्रदेशों में प्लास्टिक बैग्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो इस्तेमाल है वो कम नहीं हुआ है। स्पेशली बड़े बड़े जो प्रदेश हैं वहाँ पर तो अभी भी काफ़ी प्रॉपरली चल रहा है। तो क्योंकि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ काफ़ी रैम्पेंट है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है इट गेट्स जनरेटेड, इट इज़ चोकिंग द सिवर लाइंस, जो सिवर लाइंस है वहाँ पे चोकिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि कमेटी ने करी हैं, लेकिन कमेटी ने साथ में कुछ चिंता भी जताई है। ये तो उन्होंने मेन फाइंडिंग्स बता दी हैं 3 चीज़ें, लेकिन उन्होंने साथ में बताया है कि कुछ ऐसे नाले हैं, कुछ ऐसी ड्रेन्स हैं विच आर अनटैप्ड एंड विच आर बीइंग प्रेजेंटली ट्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ बायो रेमिडिएशन। तो इन्होंने यहाँ पे बड़ा सवाल उठाया है कि जो बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस है ये उनको लगता है कि प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि बायो रेमिडिएशन की वजह से जो पानी बाहर आ रहा है वो असल में उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, जो कि अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। नाउ देखिए, ये चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि गंगा का पानी होली माना जाता है, राइट। कई सारे लोग इस गंगा के पानी में डुबकी लगाते हैं, कई सारे लोग गंगा के पानी को पीते भी हैं, कई सारे लोग गंगा के पानी को घर ले जाते हैं, क्योंकि वो गंगा जल मान के इसको एक तरीके का अमृत भी मानते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इस कमेटी का जो कंसर्न है वो बेसिकली यही है कि हम इतने सारे लोगों की लाइफ्स को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, स्पेशली जब यहाँ पे सीवेज का लाइन वो भी डायरेक्टली गंगा में जा रहा है, स्पेशली जब यहाँ पे अनट्रीटेड वाटर है जो पानी जो वहाँ पे जा रहा है, एंड जब इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से जो पानी आ रहा है वो बहुत ही उसकी दुर्गंध अच्छी, उसकी गंध अच्छी नहीं है। इन सब कंसर्न्स के चलते ये कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स को पेश किया है। इस चीज़ को लेके जो कोर्ट का रिस्पांस है वो भी जान लीजिए। अच्छा, कोर्ट के रिस्पांस में उन्होंने एक और चीज़ कही, आपको मालूम होगा कि जनवरी 12-13 को शुरू होता है या फिर जनवरी 13-14 को शुरू होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, जो कि कल ही ख़त्म हुआ है, जिसको माघ मेला कहा जाता है। तो जो माघ के महीने में चलता है पूरा माघ मेला, ये चलता है गंगा के किनारे पे कई अलग अलग शहरों में, ठीक है। प्रयागराज में काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है इस पूरे मेले के टाइम पे, पूरे 1 महीने के टाइम पे, और इस टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना। इस साल इस माघ मेला में भी बहुत लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम भी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो चुकी है ना। इसके चलते कोर्ट ने ये सारी की सारी चीज़ों को समझा और उन्होंने ये कहा कि जो माघ मेला के ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको भी कहा कि आप भी अपना सबमिशन दीजिए कि आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या सिचुएशन है। एंड रिगार्डिंग द माघ मेला, कोर्ट ने यहाँ पे टिप्पणी करी थी, वी होप दैट ड्यूरिंग द एंटायर मेला अ कॉन्स्टेंट वाटर लेवल शैल बी मेंटेन्ड सो दैट नो डिफिकल्टी इज कॉज टू द पिलग्रिम्स टेकिंग डिप इन द होली रिवर्स। और ये जो वाटर लेवल की प्रॉब्लम है ये आती है सीवरेज की वजह से। अगर सीवरेज का पानी यहाँ पे आता रहेगा तो सीवरेज के पानी के साथ साथ बहुत गंदगी भी आती है, जिसमें पानी की जो गहराई है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो इस चीज़ को लेके कोर्ट ने कहा है कि माघ मेला के चलते ये वाली चीज़ का प्रावधान होना ज़रूरी है। खैर, अब ये ख़त्म हो चुका है तो इसका रेलेवेंस अब उतना नहीं रहा है, बट ये प्रॉबेबली अगले साल के लिए चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं। बट ऑल इन ऑल दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन की है। फर्दर कोर्ट ने एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताई है। उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता लग रहा है कि नाइट टाइम के दौरान, जब रात का टाइम होता है, उस टाइम पे कई सारे STPs हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो कि चलते नहीं हैं, शट डाउन कर दिए जाते हैं, एंड उस टाइम पे सीवेज वाटर इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। और इस एलिगेशन को लेके किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ना तो यूपी के SPCB ने कुछ कहा है, ना ही प्रयागराज के DM ने इस चीज़ को लेके कुछ कहा है। तो इस चीज़ को लेके भी कोर्ट ने थोड़ी सी चिंता जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक तरीके से इनएफिशिएंसी है प्रशासन की तरफ से। तो ये तो पूरा का पूरा केस था जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम अगेन यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, February 10 की आप न्यूज़ देख सकते हैं, NGT में भी ये केस गया था, NGT में भी ये चीज़ें चल रही थी, और NGT की जो टिप्पणी सामने आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है दैट इनोसेंट सिटीजन्स ड्रिंक गंगा वाटर आउट ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस यानी कि क्योंकि वो पूजते हैं गंगा को, क्योंकि वो मानते हैं, तो ये कई सारे इनोसेंट सिटीजन्स हैं जो कि गंगा के पानी को पीते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि इसके जो हार्मफुल कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम इतना तो बता दें कि हर एक जगह पे, हर एक लोकेशन पे जो एक्सटेंट ऑफ हार्मफुल कंटेंट है वो कितना है।
इन्होंने यहाँ पे ये कहा है, लेकिन अथॉरिटीज़ अगेन ये चीज़ को लेके भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है अभी तक। सो इसको बेसिकली एनजीटी का ये मानना है, एक तरीके से एनजीटी ये कह रही है जैसे बड़े बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, तो उस हिसाब से बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना चाहिए कि अलग अलग लोकेशंस पे असल में जो गंगा में हार्मफुल कंटेंट्स कैसे हैं, सो दैट लोग उस हिसाब से अपना फैसला ले सकें। फर्दर इन्होंने साथ में एक और चीज़ भी कही कि इट इज़ अ पिटी कि पहले तो 34 साल ये पूरा का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला। आपको मालूम होगा 34 साल में सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गठित किया जाए, जो कि गठित किया भी गया था। और उसके बाद पिछले 6 सालों में ये केस चल रहा है एनजीटी में, एंड एनजीटी ने कहा कि ये 40 साल हो चुके हैं। उसके बाद 46 ईयर्स हो चुके हैं जब से हमने वाटर एक्ट को पास कर दिया था, जिसमें कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया था कि अगर आप वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूटेंट्स को छोड़ते हैं तो ये एक जुर्म के बराबर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज तक हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो ये काफ़ी दुखद बात है, काफ़ी पिटिफुल बात है भारत के लिए। एंड फाइनली दे हैव ऑल्सो सेड टू दी एनएमसीजी कि हम चाहते हैं कि आप जून 30, 2021 के पहले पहले जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं एनएमसीजी उन सभी को जो है प्रोक्योर करेगा फ्रॉम द 5 स्टेट्स। ये वही 5 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू गंगा बहती है। एंड फाइनली एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एनएमसीजी पेश करेगा टू दी एनजीटी बाय जुलाई 15, 2021। नाउ क्या ये होता है ये एग्जैक्टली देखना बाकी है, बट दिस एंटायर वीडियो बेसिकली गोज ऑन टू शो कि गंगा की जो प्रदूषण का सिलसिला है, कि जो कारोबार है, ये अभी भी रुका नहीं है। इनफैक्ट ये बढ़ता जा रहा है। एंड अगर हम लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे तो दिस कैन इवन लीड टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, टू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ऑल दोज पीपल जो कि गंगा को काफ़ी रेवर करते हैं, उसमें जाके उसके पानी को पीते हैं या फिर उसमें डुबकी लगाते हैं, राइट। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे